रवीश कुमार पहले भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं। एनडीटीवी छोड़ने के बाद उन्होंने इसे फिर से शुरू किया है। ये देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट, और एक सिस्टम को पूरी तरीके से हिला कर रख दी है। मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है, और अब जो दूसरी जगह हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें खत्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके जरिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके जरिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले खत्म कर दिया जाए। तो यही गिनती के लोग थे। बेशक इन्होंने लाखों की नौकरी को लात मार दिया या इनको निकाल दिया गया दबाव में। गोदी मीडिया की बाप की औकात है कि नोटबंदी से देश को क्या मिला इसकी चर्चा कर ले। जीएसटी करता हूं तमाम गोदी मीडिया से, अकेला मैं बैठा हूं। रवीश कुमार तो बहुत दूर की बात है। यही पार्टी दूसरे प्रदेश में जिसका राज चल रहा है वहां के जनता के जबान को चुप कर देती है। तो कल को ये हम अब यूट्यूब पे देख लेना वीडियो कि सत्य के साथ खड़े रहने में कठिनाई जरूर होती है, उसके लिए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इतिहास में इन्हीं लोगों का नाम सबसे टॉप पे लिखा जाएगा कि जब सारे लोग बिक चुके थे, चौथा स्तंभ खत्म हो चुका था, तो यही गिनती के लोग थे। बेशक इन्होंने लाखों की नौकरी को लात मार दिया या इनको निकाल दिया गया दबाव में, लेकिन इन्होंने अपनी जो रोजी रोटी थी, इनकी जो पत्रकारिता का गुण इनमें था, जो पत्रकारिता का एक वसूल है, उसको नहीं छोड़ा। तो इतिहास भी इन्हीं लोगों का लिखा जाएगा। और जो गोदी मीडिया के पत्रकार है ना, उनका बच्चा अगर किसी स्कूल में जाएगा, उससे पूछेगा तुम्हारे पिता का नाम क्या है, और गलती से उसने नाम बता देगा, चल बे उसका है तू। लेकिन कोई अगर बोलेगा कि मेरे पिता का नाम अजीत अंजुम है, मेरे पिता का नाम रवीश कुमार है, मेरे पिता का नाम अभिषार शर्मा है, तो उस बच्चे के साथ उसके दोस्त फख्र से उसका सर ऊंचा उठ जाएगा। ये फर्क आने वाला है आने वाले वक्तों में, जिसको इस गोदी मीडिया को पत्रकार नहीं समझ रहे हैं। तो आप नाम कमाने के लिए, सत्य के साथ खड़े रहने के लिए आपको कठिनाई झेलनी पड़ेगी। जंग हमेशा खीर पूरी और दही खा के नहीं जीता जाता। जंग जीतने के लिए कंद मूल पत्ते खा के भी जंगलों में गुजारा करना पड़ता है, तभी आपका नाम इतिहास में लिखा जाता है। जो ईवीएम के बारे में लोगों की धारणाएं अब बन चुकी है, और धारणाएं यूं ही नहीं बनी है, अब जनता कुछ पढ़ने और स्टडी भी करने लगी है। अब गोदी मीडिया देख के गुजारा नहीं चला रही है अपना। वो जानती है कि जितने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें वो ईवीएम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, या ईवीएम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस्तेमाल करना बंद क्यों किया, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठा हुआ है पहले भी। नंबर 1, आपने कहा बंद क्यों रहे, तो एक जवाब तो ये हो गया कि ये जो बंद कहां से रहे, तो ये सवालों के घेरे में एक ईवीएम भी आज की डेट में आ रहा है। उसकी वजह एक और है कि अगर हम जमीन पे बैठ के और चांद पे जब हम सैटेलाइट भेजते हैं तो यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर पे कोई मशीन चल रहा हो इलेक्ट्रॉनिक का, तो हम यहां से बैठ के उसको कंट्रोल कर सकते हैं और कराया जा सकता, कितनी भी चीजें कर सकते हैं। एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि बने क्यों। देखिए, जुमला और काठ की हांडी एक बार चढ़ती जरूर है। आज के डेट में आप बताइए, क्या गोदी मीडिया, मैं फिर आऊंगा कि गोदी मीडिया की बाप की औकात है कि नोटबंदी से देश को क्या मिला इसकी चर्चा कर ले, जीएसटी से देश को क्या मिला और कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर लिए, नोटबंदी में कितने लोगों की जान चली गई, इस पर चर्चा कर ले। आप बताइए, 370 हटाना ठीक था, लेकिन 370 हटाने के बाद उस राज्य का क्या हाल है। 370 हटाना ठीक था, लेकिन 370 हटाने के बाद उस राज्य का क्या हाल है, उसमें कितनी डेवलपमेंट हुई। आपको पता होगा, एक बिजनेसमैन का डेलीगेशन भेज दिया गया था। वो डेलीगेशन कौन था? गोदी मीडिया इस पे छुपा छुपा के उसको ढक देती है। देवेंद्र सिंह की बात कर लो, गोदी मीडिया छुपाने में माहिर है। तो उस राज्य का क्या हाल है। लॉकडाउन की बात करते हैं। लॉकडाउन में इसी देश का आंकड़ा कहता है कि एक नॉर्मल मजदूर है, उसके घर में 3 शाम का खाना होता है, उससे ज्यादा उसके पास खाना नहीं होता, यानी कि काम के बगैर वो नहीं रह सकता 3 शाम के खाने के बाद। लॉकडाउन लगा देते हैं 21 दिन का बोल के, जो 60 दिन तक कम से कम चलता है। उसमें कितने लोगों की जान गई मेरे दोस्त रोड पे, उस आंकड़ों पे गोदी मीडिया चर्चा करती है। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं और जो भी पॉलिसीज लेके आए हैं, ये चर्चा का विषय है। गोदी मीडिया इस पे 2 साल चर्चा कर सकती है, लेकिन इतने दबाव में है, चाटुकारिता की इतनी हद पार कर चुके हैं,
और चाटुकारिता करने का भी बहुत बड़ा एक रीजन है, क्योंकि सरकार की अब इनके पास जो फंडिंग आ रही है वो सरकारी एड से आ रही है, क्योंकि मोदी सरकार में जो एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो कई गुना बढ़ गया है। अभी मैं आंकड़े पे नहीं जाना चाहता, कई गुना बढ़ गया है। वो पैसे देने का एक तरीका बना लिया है, तुम हमारी बात करोगे तो तुम्हें ज्यादा ऐड देंगे, तुम हमारी बात नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, इक्का दुक्का चैनल का उदाहरण मैं दे सकता हूँ जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, नाम लेना ठीक नहीं है अभी उनका, लोग कहेंगे उनके तरफ से, लोग कहेंगे उनके तरफ से बोल रहे हैं। देश के कहीं के भी किसी भी राज्य की जनता हो, वो जनता पहले ये देखे कि अगर कोई अमुक पार्टी मेरे से वोट मांग रही है और उसी अमुक पार्टी का सरकार अगर दूसरे राज्य में है तो वहां जनता के क्या हालात हैं। जो पार्टी हमसे तरह तरह के वादे कर रही है, उसने पूरे भारत के लोगों से वादा किया, उस वादे का क्या हुआ। वो जनता ये फैसला करे कि जब यही पार्टी दूसरे प्रदेश में जिसका राज चल रहा है वहां के जनता के जबान को चुप कर देती है, तो कल को ये हमारे प्रदेश में अगर आ गई तो क्या मुझे मुंह खोलने देगी। वही पार्टी जो दूसरे प्रदेश में राज कर रही है ऑलरेडी 5 साल 10 सालों से, वहां पे दंगे करा रही है, अगर हमारे राज्य में उसका सरकार बन गया तो हमारे राज्य का क्या हाल करेगी। ईवीएम की बात करी आपने, देखिए ये मांग हर लोग आज की डेट में कर रहे हैं, हर आदमी हर अपोजिट पार्टी कर रही है। आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी का बयान ईवीएम के ऊपर में, वो कहां गए। किसान बिल की बात कर लो, इनके अरुण जेटली और सुषमा स्वराज का बयान कहां गए। इनके जब ये विपक्ष में बैठे थे वे उसी चीज का विरोध कर रहे थे। एफडीआई की बात कर लो, आप जीएसटी की बात कर लो, यार तुम ज्यादा क्यों। जिस आधार कार्ड के नाम से ये कूद रहे हैं उस आधार कार्ड का इन्होंने कितना विरोध किया था संसद में बैठ करके। आप यूट्यूब पे देख लेना, वीडियो जाके अवेलेबल होगा। एक बात बताओ, मोदी जी का एक काम है, ये जो सरकार आई है ना, ये जो जितने भी पॉलिसीज थे, यानी कि देसी बोतल में विदेशी माल भर के आपको चिपका रही है, लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है, जो अकल शायद सरकार में उन लोगों के पास नहीं है जो ये नीतियां लागू कर रहे हैं, जिसकी नीति की वजह से जितने भी नीति आई है, मैं चैलेंज देके कहता हूं कोई डिबेट कर ले मेरे से, उसमें जनता की जान ही गई है, किसी का भला नहीं हुआ आज तक। कोई भी नीति उठा के मैं चैलेंज करता हूं तमाम गोदी मीडिया से, अकेला मैं बैठा हूं, रवीश कुमार तो बहुत दूर की बात है, मोदी जी इसलिए तो मीडिया में नहीं आते। शासक जितना कमजोर होगा वो उतना बड़ा तानाशाह होगा, और जो जितना बड़ा झूठा होगा पब्लिक में बोलने में उसकी जान निकल जाती है, डर से वो पब्लिक में नहीं आता। इसमें बनता है विपक्ष जो सत्ता में बैठा है वो जो गलत कर, चेक्स एंड बॉन्ड्स के लिए ही तो विपक्ष और पक्ष बनाया गया। जिसका सरकार बने वो सत्ता में है, जिसकी सरकार नहीं है वो विपक्ष में है। विपक्ष का क्या मायने है, संविधान ने विपक्ष क्यों बनाया, काहे को पैसा खर्च कर रहे हो विपक्ष पे, उसको बंद करो ना। फिर विपक्ष का मतलब ये था कि सरकार के ऊपर अंकुश लगा के रखना, सरकार के किसी नीतियों के अंदर में आप जनता के तरफ से, विपक्ष क्या है, जनता है, ये आरोप प्रत्यारोप चलेगा, ये आपका संविधान में हक है उनका, आरोप प्रत्यारोप करते रहे। आप कहते हैं जनता कहां जाए, जनता को यह फैसला करना होता है। जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा, आपकी आवाज संसद में कौन उठाएगा। आप रोड पे चिल्ला तो रहे हैं 3 महीने से, करीब 3 महीने से 200 लोगों की जान चली गई, कौन सुन रहा है आपकी। लेकिन यही आवाज अगर संसद में आप विपक्ष मजबूत रखेंगे, चाहे किसी की भी सरकार हो, ये याद रखना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, विपक्ष मजबूत रखोगे तो सत्ता पक्ष काबू में रहेगा, और विपक्ष नहीं रहेगा तो तानाशाही यूं ही चलती रहेगी। आज जनता भी इस चीज को समझ चुकी है। किसी की भी सरकार हो, याद रखना, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, किसी भी की सरकार हो, भारत के अंदर में अगर विपक्ष आप मजबूत नहीं रखेंगे तो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र को कैसे तानाशाही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, डेमोक्रेसी का चोंगा पहन के, ये आपके सामने है। विपक्ष हमेशा मजबूत रखिए, ताकि ये जो सत्ता का जो घोड़ा है उसका लगाम विपक्ष के हाथ में अगर रहेगा तो वो घोड़ा काबू में रहेगा, नहीं तो सरपट ऐसे दौड़ेगा जिस तरह से 6-7 साल में दौड़ रहा है, और आपके अरमानों, आपकी उम्मीदों, आपकी मांगों को रौंदते हुए दौड़ रहा है, और जनता को उसी पांवों के नीचे कुचला जा रहा है आज के वक्त।